जब हम प्राचीन भारतीय मंदिरों के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? विशाल पत्थर के शिखर, दीवारों पर उकेरी गई हजारों मूर्तियां और सदियों पुरानी भव्यता। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन पत्थरों के महाकाव्यों से पहले क्या था? भारत में मंदिर वास्तुकला की शुरुआत कैसे हुई? आज जो हमें भव्य रूप में दिखता है, उसकी नींव किन कच्ची ईंटों और लकड़ी के ढांचों पर रखी गई थी? प्राचीन भारत की कला और वास्तुकला का इतिहास उतना ही जटिल है जितने की खुद वो कला। 19वीं सदी में जब आधुनिक शोध शुरू हुआ तो ये औपनिवेशिक सोच में जकड़ा हुआ था। पश्चिमी विद्वानों ने अक्सर भारतीय कला को विदेशी प्रभावों का नतीजा बताया या इसे पतन की कहानी के रूप में देखा। लेकिन समय के साथ नजरिया बदला। आनंद कुमार स्वामी और स्टेला रैमरिश जैसे विद्वानों ने हमें इन कलाकृतियों के गहरे आध्यात्मिक और प्रतीकात्मक अर्थों को समझाया, और आज हम इसे और भी गहराई से, जेंडर और सामाजिक परिप्रेक्ष्य से देख रहे हैं। मंदिरों की कहानी सीधे बड़ी इमारतों से शुरू नहीं हुई। सबसे पुराने पूजा स्थल या मंदिर मूल रूप से एक पवित्र स्थान थे जिन्हें बस घेर दिया जाता था। अक्सर ये एक पवित्र वृक्ष होता था। ये स्थान यक्षों, यक्षिणियों और नाग नागिनों की पूजा से जुड़े थे। बौद्ध ग्रंथों में वैशाली नगर में ऐसे कई चैत्य या मंदिरों का जिक्र मिलता है। अमरावती से मिले दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के पत्थर के नक्काशीदार स्तंभों पर हमें ऐसे ही वृक्ष मंदिरों के दृश्य मिलते हैं, जिन्हें बाहुपुत चैत्य और चापाल चैत्य के रूप में पहचाना गया है। लगभग 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के बीच का समय भारतीय वास्तुकला के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था। धार्मिक गतिविधियां संस्थागत होने लगी थी। समाज के विभिन्न वर्गों से मिल रहे संरक्षण और दान ने अधिक स्थायी और विस्तृत धार्मिक संरचनाओं के निर्माण की शुरुआत की। दिलचस्प बात यह है कि वास्तुकला की शैलियां और सजावट के तरीके धार्मिक सीमाओं से बंधे नहीं थे। एक ही तरह की शैलियां विभिन्न धर्मों के निर्माणों में देखी जा सकती थीं। इस दौर के हिंदू मंदिरों के हमारे पास जो सबूत हैं, वे ज्यादातर पुरातात्विक खुदाई में मिले जमीनी नक्शे यानी ग्राउंड प्लान्स हैं, क्योंकि उनके ऊपरी ढांचे लकड़ी और मिट्टी के बने होने के कारण समय के साथ नष्ट हो गए। सबसे पुराने अवशेषों में से एक मध्य प्रदेश के विदिशा में प्रसिद्ध हेलियोडोरस स्तंभ के पास मिला है। ये 3री शताब्दी ईसा पूर्व का एक विष्णु मंदिर था। ये आज के मंदिरों जैसा चौकोर नहीं बल्कि अंडाकार था। इसकी नींव ईंटों की थी, लेकिन ऊपरी हिस्सा लकड़ी, फूंस और मिट्टी का रहा होगा। बाढ़ से क्षतिग्रस्त होने के बाद इसे एक ऊंचे मिट्टी के मंच पर फिर से बनाया गया था। सिर्फ विदिशा ही नहीं, मध्य भारत के डांगवाड़ा में भी इसी दौर की 2 अंडाकार संरचनाएं मिली हैं। एक शिव मंदिर और दूसरा विष्णु मंदिर, जैसा कि वहां मिली मिट्टी की मोहरों से पता चलता है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में नगरी नामक स्थान पर, जो प्राचीन माध्यमिका शहर था, एक और दिलचस्प खोज हुई। यहाँ 1ली शताब्दी ईसा पूर्व का एक शिलालेख एक विष्णु मंदिर के लिए पत्थर की बाड़ बनाने का उल्लेख करता है। लेकिन इसके नीचे एक और पुरानी संरचना मिली जो 3री शताब्दी ईसा पूर्व की थी। ये भी अंडाकार थी, जो लकड़ी और मिट्टी से बनी थी। उत्तर प्रदेश के अतरंजी खेड़ा में पुरातत्वविदों को लगभग 250 ईसा पूर्व के एक गज पृष्ठाकार यानी एप्सिडल मंदिर के अवशेष मिले हैं। ये मंदिर पूर्वमुखी था और एक ऊंचे मंच पर बना था। यहाँ से मिली एक टूटी हुई गज लक्ष्मी पट्टिका, जिसमें 2 हाथी देवी का अभिषेक कर रहे हैं, ये सुझाव देती है कि ये मंदिर संभवतः देवी लक्ष्मी को समर्पित था। मथुरा के पास सोंख में एक पूरा बहुमंदिर शहरी परिसर मिला है। यहाँ का मंदिर नंबर 1 शहर का केंद्र बिंदु था। ये मंदिर समय के साथ विकसित हुआ। शुरू में ये एक छोटा चौकोर ढांचा था, जो बाद में एक ऊंचे मंच पर खड़े एक बड़े गज पृष्ठाकार संरचना में बदल गया। इसके गर्भगृह के फर्श पर एक वेदिका और एक मातृका पट्टिका मिली है, जो शायद इसकी मुख्य प्रतिमा थी। इसके आसपास दुर्गा महिषासुर मर्दिनी की कई पट्टिकाएं मिली हैं। लेकिन सोंख में सबसे आश्चर्यजनक खोज थी मुख्य क्षेत्र के उत्तर में मिला मंदिर नंबर 2। ये अपने समय का एक अत्यंत भव्य मंदिर था। ये 15 मीटर ऊंचे ईंट के मंच पर खड़ा था, जिसके पास एक तालाब था। इसके गर्भगृह की छत गुंबदाकार थी और उस पर संभवतः हरे रंग के चमकदार शिखर लगे थे। इस मंदिर परिसर की पत्थर की रेलिंग का दक्षिणी द्वार अद्भुत रूप से नक्काशीदार था। इसके प्रवेश द्वार के एक हिस्से पर नाग और नागिन को सिंहासन पर बैठे हुए और भक्तों से घिरा हुआ दिखाया गया है। इस नक्काशी, अन्य मूर्तियों, शिलालेखों और एक 7 फनों वाली नाग प्रतिमा की खोज ने यह संदेह से परे साबित कर दिया कि ये एक शानदार नाग मंदिर था। अब हम दक्षिण की ओर चलते हैं। आंध्र प्रदेश के गुड़ीमल्लम में परशुरामेश्वर मंदिर इस दौर के शिव मंदिरों का एक अद्भुत उदाहरण है। 2री शताब्दी ईसा पूर्व के अपने प्रारंभिक चरण में यहाँ एक अनूठा शिवलिंग, जिस पर भगवान की छवि उकेरी गई थी, खुले आसमान के नीचे एक चौकोर पत्थर की रेलिंग के भीतर स्थापित था।
यहाँ मिली जानवरों की हड्डियों के अवशेष बलि प्रथा का संकेत देते हैं। बाद में पहली से तीसरी शताब्दी ईस्वी के बीच इसी शिवलिंग के चारों ओर एक गज पृष्ठाकार मंदिर बनाया गया। सदियां बीती, मंदिर का रूप बदला, लेकिन गर्भगृह में वही मूल शिवलिंग आज भी पूजा जाता है। और अंत में इक्ष्वाकु वंश की राजधानी विजयपुरी, जिसे हम आज के नागार्जुन कोंडा के नाम से जानते हैं। कृष्णा नदी की घाटी में बसा ये एक भव्य शहर था जो हिंदू मंदिरों, बौद्ध स्तूपों और मठों से भरा था। दुर्भाग्य से नागार्जुन सागर बांध के निर्माण के कारण ये पूरा स्थल जलमग्न हो गया, लेकिन डूबने से पहले पुरातत्वविदों ने यहाँ कई हिंदू मंदिरों की पहचान की थी। नागार्जुन कोंडा के मंदिर परिसरों में कोई एक समान वास्तुकला योजना नहीं थी। कुछ में केवल एक गर्भगृह था जो आयताकार, गज पृष्ठाकार या चौकोर हो सकता था। अन्य परिसरों में एक से अधिक मंदिर थे। ज्यादातर मंदिर ईंटों से बने थे, लेकिन उनके मंडपों में हॉल में नक्काशीदार चूना पत्थर के स्तंभों का इस्तेमाल किया गया था। यहाँ शिव, कार्तिकेय, विष्णु और देवी के मंदिर मिले, और एक बड़ा परिसर तो सर्वदेव यानी सभी देवताओं को समर्पित था। 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के बीच का ये काल प्रयोगों का दौर था। ये वो समय था जब भारतीय कारीगर लकड़ी और मिट्टी से ईंट और पत्थर की ओर बढ़ रहे थे। अंडाकार और गज पृष्ठाकार जैसी आकृतियां लोकप्रिय थीं, जो बाद के गुप्त काल और मध्ययुगीन मंदिरों में दुर्लभ हो गईं। यद्यपि उनकी लकड़ी की छतें और मिट्टी की दीवारें समय के साथ नष्ट हो गईं, लेकिन जमीन में दबी उनकी नींवें हमें उस स्वर्ण युग की झलक दिखाती हैं जब भारतीय मंदिर वास्तुकला अपना पहला आकार ले रही थी। ये केवल खंडहर नहीं, ये भारत की धार्मिक और कलात्मक यात्रा के प्रारंभिक अध्याय हैं। अगर आपको भारत के इतिहास की ये अनकही कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम जल्द ही भारतीय इतिहास के एक और रोमांचक अध्याय के साथ लौटेंगे। धन्यवाद।